हाँ जी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं। 14th और 15th कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इसको लॉजिक से भी पढ़ाऊंगा और ट्रिक भी है इसकी। ट्रिक से एक क्वेश्चन आपका 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में हो सकता है, लेकिन पहले लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो ये उन बच्चों को समझ आ जाएगा जिन्होंने मेरा रिमाइंडर का लेक्चर किया हुआ। जिन्होंने नहीं किया हुआ रिमाइंडर का लेक्चर, पहले आधे घंटे का वो बेसिक वीडियो देखना रिमाइंडर का। तो इस तरह से, इस तरह के कैट और आई एम इंदौर, आई एम रोहतक एसएससी टायर 2 के क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। इफ टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, तो मान लो पहला नंबर, दूसरा नंबर है इनटू। क्या कह रहा है, n1 को भी d से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर दिया हुआ है, 3। n2 को भी d से डिवाइड किया, और वो रिमाइंडर क्या, ऐसे लिखने का मतलब वो वैल्यू नहीं आती, वो रिमाइंडर आता है। r लिख देता हूं ना ऐसे, मैंने तो समझा रखे। r ऑफ n2 बाई d का मतलब वैल्यू नहीं आएगी सॉल्व होकर, रिमाइंडर आएगा। यही तो मैंने बताया हुआ है। तो रिमाइंडर क्या दे रखा है, 4। हमें रिमाइंडर क्या निकालना है, इन दो नंबर्स के सम को डिवाइजर से डिवाइड करके। रिमाइंडर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम को डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 दिया हुआ है। अब यहां पे जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम सिखा रखी है, n1 प्लस n2 बाई डी है, तो n1 का d से जो रिमाइंडर है, इस नंबर को उस रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकते हैं। यही तो बताया था मैंने रिमाइंडर थ्योरम में। n1 का d से क्या रिमाइंडर है, 3। बोलो, यहाँ पे 3 लिख दो। n2 का d से क्या रिमाइंडर है, बोलो 4। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 7। यहाँ पे कर दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ कर देता हूँ। 7 डिवाइडेड बाय डी का जो रिमाइंडर है वो 2 है। 7 को डी से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ रहा है। एक नंबर 7 है और कोई डिवाइजर डी है, 7 को डी से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो कोई भी बता देगा सर ये जो डिवाइजर होगा ये 5 होगा। ये डिवाइजर क्या होगा, बोलो। आंसर आ गया 5। उन्होंने डिवाइजर पूछा हुआ। अब इसको, ये तो हो गया लॉजिकल तरीका। ये क्या हो गया, लॉजिकल तरीका। अब इसका डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ट्रिक क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं हुआ क्या एग्जैक्टली, 4 प्लस 3 माइनस 2 ही तो हुआ आंसर में। 4 और 3 7 में से दोगे 5। ट्रिक क्या बनी, R1 प्लस R2 माइनस R3 इज इक्वल टू दैट डिवाइजर, जो सेम डिवाइजर। R1 क्या है बेटा, 3, R2 क्या है, 4, और R1 प्लस R2 क्या है, -2 है। तो क्या बनेगा डिवाइजर, सॉल्व करके 5 ही आने वाला है। 4 3 7 में से दोगे 5। तो ट्रिक का मतलब क्या है, एक नंबर n1 है जिसका d से डिवाइड करके R1 रिमाइंडर मिला, और एक और नंबर है n2 जिसको d से डिवाइड करके R2 रिमाइंडर मिला, और उन दोनों के सम को d से डिवाइड करके एक R3 रिमाइंडर मिला। तो ये d की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रिक क्या है, बोलो फिर से, R1 प्लस R2 माइनस R3। ठीक है, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन अब ट्रिक से करते हैं। लॉजिक तो आपको समझ आ गया, लॉजिक और ट्रिक, लेकिन अब अगला क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। R1 क्या देखिए, रिमाइंडर 1 4375, रिमाइंडर 2 क्या है और ये क्या बेटा, R3। तो डिवाइजर क्या हुआ बेटा, R1 प्लस R2 माइनस R1 क्या है 4375, R2 क्या है 2986, और वो क्या है 2361। तो बेटा इन दोनों को ऐड करके क्या आया, 7361 माइनस 2361, तो 5000 डाला। तो सेम डिवाइजर क्या आया, 5000। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।